बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है और उसकी गारंटी कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे, हम एग्जाम्पल की मदद से करेंगे। आप देखो हमारी एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, सुनील। और सुनील जो है वो कौन है, सेलर है, जो गुड्स को क्या करता है, सोल्ड करता है। नंबर 2 यहाँ पर कौन है, मोहित है, जो कौन है, परचेजर है, जो गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सुनील ने क्या किया, मोहित को गुड्स क्या किए, सोल्ड किए ऑन क्रेडिट, उधार पर उसने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए 5000 रुपीज के। अब मोहित ने क्या देना था उसको, सुनील को कैश देनी थी, पर कैश के बदले उसने क्या दिया, उसको बिल दिया। और जो बिल पे किया वो कितने का बिल था, 5000 था। कितने का बिल था, 5000 का ही बिल उसको पे किया। और टाइम ड्यूरेशन में भी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की होगी। ठीक है, तो जब बिल पे कर दिया सुनील को, अब सुनील जो है मोहित के बाद जो पेमेंट लेने जाएगा, मे बी 2 मंथ्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद, जो भी उनका टाइम पीरियड सेटिंग होगी उसके बाद वो पेमेंट लेने जाएगा। लेकिन उन दौरान क्या हुआ, जो सुनील था उसने क्या किया, राजेश से गुड्स परचेज कर दिए। सुनील ने क्या किया, राजेश से गुड्स परचेज किए। जब सुनील ने राजेश से गुड्स परचेज किए तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनील ने राजेश को क्या देने थे, पैसे देने थे, मनी प्रोवाइड करनी थी। पर उसके बदले उसने क्या दिया, बिल दे दिया। पर कौन सा बिल दिया, जो बिल उसने किससे लिया था, मोहित से लिया था। जो बिल उसे मोहित से लिया था वो बिल उसने किसको दे दिया, राजेश को कर दिया। मैंने वो बिल उठा के दे दिया राजेश को। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल इंडोर्स किया। इंडोर्स का मतलब होता है देना। किसको दिया, राजेश को दिया। किसने दिया, सुनील ने दिया। जब ड्रायर अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को पे करता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय ए ड्रायर टू हिज क्रेडिटर। ड्रायर ने क्या किया, अपना बिल जो है वो किसको दे दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया। क्रेडिटर कौन थे, जिससे उसने गुड्स को क्या किया था, परचेज किया था, उसको बिल पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। जितना उसने पैसा देना था उसके बदले उसने उसको बिल दे दिया। इज नोन एज इंडोर्समेंट ऑफ बिल। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। ठीक है, अगर इंडोर्समेंट ऑफ बिल की बात आती है तो यहां पर भी दो पार्टीज आती हैं। सबसे पहले एक सुनील और नंबर 2 कौन था, राजेश था। जो सुनील है उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर इंडोर्सर बोलेंगे। द पर्सन हु ट्रांसफर बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इज नोन एज इंडोर्सर। तो सुनील को जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, इंडोर्सर, क्योंकि उसने अपना बिल जो है ट्रांसफर किसको किया, अनदर पर्सन को किया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इंडोर्सर बोलेंगे। और राजेश जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोर्सी बोलेंगे। द पर्सन टू हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंडोर्स इज नोन एज इंडोर्सी। वो पर्सन जिसको हम बिल क्या करते हैं, इंडोर्स करते हैं, जिसको हम बिल देते हैं उसको बच्चों क्या बोलते हैं, इंडोर्सी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है, हमने जनरेटिव पास करनी है। जनरेटिव किसके पास करनी है, ड्रायर की बुक में। द फॉलोइंग जनरेटरीज कैन बी पास इन द बुक ऑफ ड्रायर। अब ड्रायर की बुक में क्या एंट्री आएगी, ड्रायर जो है वो बिल पे करेगा। जब ड्रायर बिल पे करेगा तो ड्रायर से बिल जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर रिसीव जो करेगा वो कौन करेगा बच्चे, इंडोर्सी। डेबिट द रिसीवर। इंडोर्सी कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। तो यहां पर देखो मैंने क्या एंट्री पास की, इंडोर्सी अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इंडोर्सी जो है ये पर्सनल अकाउंट हुआ, ये हुआ डेबिट रिसीवर। बिल रिसीवर जो है ये रियल अकाउंट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों, तो जनरेटिव जो पास की वो किसकी बुक में पास की, हमने ड्रॉयर की बुक में पास की। मैंने एक बात पहले बताई, जब भी आपने एंट्री डालनी है ये सोच के चलना है कि ये बिजनेस हमारा अपना है। तो आप कौन हो, ड्रायर हो, तो आप बिल पे कर रहे हो तो आपसे बिल जाएगा, पर रिसीव कौन करेगा, इंडोर्सी। तो एंट्री बनी इंडोर्सी अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट।
अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि ड्राई की बुक में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्राई को कोई भी पर्सन आके बिल दे सकता है, जो भी पर्सन उसको बिल देगा वो उसको पेमेंट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ नो इफेक्ट इन ड्राई बुक, इसकी एंट्री का ड्राई बुक में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ड्राई सिंपल जैसे एंट्री पास करता है उसके बाद बिल आएगा वो पेमेंट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा था, इंडोर्समेंट ऑफ बिल था। अब इसी के बेस में आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, 15 अगस्त 2018 ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए, किसको किए, बी को किए। कितने के किए, 15,000 के उसने गुड्स सोल्ड किए। ड्रू अपॉन हिम ए 3 months फॉर द अमाउंट, उसने क्या किया, बिल लिया। पर जो बिल लिया वो कितने मंथ्स के लिए लिया, 3 months के लिए बिल जो है एक्सेप्ट किया गया। तो बी ने वो बिल एक्सेप्ट किया। आफ्टर 10 days, 10 days के बाद, यानी कि 15 अगस्त को बिल बनाया, उसके 10 days होंगे 25 अगस्त को। आफ्टर 10 days के बाद ए ने क्या किया, इंडोर्स कर दिया बिल। किसको दिया, अपने क्रेडिटर को, जिसका नाम क्या था बच्चे, सी नाम था उसका। तो उसने क्या किया, अपना बिल जो है वो किसको पे कर दिया, क्रेडिटर को पे कर दिया। बताओ इसकी गारंटी क्या आएगी। सबसे पहले गारंटी किसकी बुक में डालनी है आपने, ए, गारंटी इन दी बुक ऑफ ए। तो ए कौन है, ड्रायर। आप अपने आप को समझो यू आर ए ड्रायर। तो पहले आप क्या करोगे, गुड्स को सोल्ड करोगे। जब आप गुड्स को सोल्ड करोगे तो गुड्स आपसे जाएंगे, क्रेडिट बट गोज आउट, पर रिसीव कौन करेगा, बी। तो क्या एंट्री आएगी, बीज अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट बट गोज आउट। नंबर 2, फिर आप क्या रिसीव करोगे, उससे बिल लोगे। इसका मतलब बिल हमारे पास आएगा, डेबिट बट कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डी आर आपने किससे लिया, बी से लिया। तो क्रेडिट द गिवर कौन होगा, बी। तो क्या एंट्री बनी बच्चे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डी आर टू बी अकाउंट, बीइंग ए बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी। नंबर 3, आफ्टर 10 days यानी 25 अगस्त को आपने वो बिल जो है किसको दिया, सी को कर दिया। यानी आपने बिल क्या किया, इंडोर्स किया। तो बिल आपसे जाएगा, क्रेडिट बट गोज आउट, पर रिसीव कौन करेगा, सी। तो क्या एंट्री आएगी, सी अकाउंट डी आर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो नरेशन क्या लिखी, बीइंग ए बिल इंडोर्स टू सी। ठीक है बच्चों, अब ड्यू डेट को पैसे लेने कौन जाएगा, सी जाएगा। इसलिए ड्राई की बुक में इसको आगे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप गारंटी किसकी बुक में बनाएंगे, हम बी। आपने आपको रियलाइज करो कि आप बी हो, आप ड्राई हो। तो पहले हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए, तो हमारे पास गुड्स आएंगे। परचेज अकाउंट डी आर, डेबिट बट कम्स इन, किसने दिया, ए ने, टू एज अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद हमने क्या किया, उसको बिल पे किया। तो बिल हमसे जाएगा, क्रेडिट बट गोज आउट, रिसीव कौन करेगा, ए। तो ए अकाउंट डी आर टू बिल पेबल अकाउंट, बीइंग ए बिल पे टू ए फॉर 3 months। अब इसकी ड्यू डेट थी वो कितने देर के बाद थी, 3 months के बाद थी। तो 3 months कैसे कैलकुलेट करने बच्चों, 15 अगस्त से 15 सितंबर 1, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, हो गए 3 months। और 3 days क्या आएंगे आपके ग्रेस डे, यानी 18 नवंबर को इसकी ड्यू डेट आएगी। तो क्या आएगा, मेरे पास बिल वापस आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल पेबल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, और मैं कैश पे कर दूंगा। तो ये था बच्चे टॉपिक आज का। कौन सा टॉपिक था आज, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, तो शॉर्टकट में आपने क्या जानना है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, जब ड्रायर जो होता है वो अपना बिल किसको देता है, थर्ड पार्टी को देता है। थर्ड पार्टी कौन सी बच्चे, क्रेडिटर, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, अगर ड्रायर अपना बिल किसको देता है, बैंक को देता है, किस पर्पस के लिए, कलेक्शन करने के लिए, उस केस में कैसे एंट्री पास करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक था हमारा इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके बच्चे, थैंक यू।